हेलो गाइस, आज हम लोग पुस्तक पालन और लेखाकर्म के कार्य क्या हैं ये बताएंगे। पुस्तक पालन के कार्य क्या हैं? जनरल तथा अन्य सहायक बहियों का लेखा करना, खाता बही और खतौनी करना, खाता का शेष निकालना, तलपट तैयार करना, ये जो है आपका पुस्तक पालन का कार्य है। अब लेखाकर्म का कार्य क्या है? व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाना, आर्थिक चिट्ठा बनाना, अशुद्धियों में सुधार करना, समायोजन के लेखे करना और अंतिम खातों का विश्लेषण करना है। ये पुस्तक पालन और लेखाकर्म के कार्य हो गए। अब आगे देखते हैं पुस्तक पालन और लेखाकर्म में अंतर क्या है। पुस्तक पालन और लेखाकर्म में अंतर क्या है? पुस्तक पालन जो है का अर्थ होता है व्यापारिक लेन देनों को पुस्तक में लिखना, और लेखाकर्म क्या है? इसमें प्रारंभिक पुस्तकों व खातों की सूचनाओं से अंतिम खाते बनाना व व्यावसायिक निष्कर्षों को ज्ञात करना व विश्लेषण करना है। इसमें पुस्तक पालन का क्या क्षेत्र संकुचित होता है और लेखाकर्म का क्षेत्र जो व्यापक होता है। इसका कार्य होता है लगभग प्रतिदिन तिथिवार किया जाता है। किसका? पुस्तक पालन का। तो लेखाकर्म का कार्य जो होता है वो अंतिम खाते तैयार करते समय किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की जांच का कार्य नहीं किया जाता। किसमें? पुस्तक पालन में। तो वहीं लेखाकर्म में क्या होता है? बही खाते की गणित संबंधी शुद्धता की जाँच की जाती है। बही खाते का काम प्रारंभिक लेखा होने पर पूर्ण हो जाता है, परंतु लेखाकर्म का कार्य क्या होता है? वर्ष के अंतिम दिनों में होता है। बही खाते का कार्य साधारण योग्यता वाला व्यक्ति भी कर सकता है। वहीं लेखाकर्म का कार्य करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित और अनुभवी होना आवश्यक है। बही खाते के अंतर्गत क्या होता है? जनरल एंट्री होती है, खाता तैयार करना, खतौनी करना, शेष निकालना होता है। वहीं लेखाकर्म में क्या होता है? तलपट भूल सुधार करना, समायोजन करना और प्रविष्टियां करना, अंतिम खाते तैयार करना होता है। अब होता है लेखांकन का समीकरण। मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है। लेखांकन का समीकरण क्या होता है? संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। दूसरा है संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी है संपत्ति माइनस पूंजी बराबर दायित्व। अब व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा होता क्या है, इसमें डिफरेंसेस जान लीजिए, क्योंकि आगे आपको अभी सवाल जब करेंगे ना तो आपको इसमें अंतर पूछेगा, और आप जब सवाल करेंगे तो व्यापारिक बट्टे का एंट्री करते हैं कि नहीं, नगद बट्टे की एंट्री करते हैं कि नहीं, और नगद बट्टे की एंट्री होती है वो दिखती है कि नहीं, या व्यापारिक बट्टे की कैसे है, ये सब चीज़ क्लियर होना ज़रूरी। तो पहले थ्योरेटिकल होना क्लियर ज़रूरी होता है। व्यापारिक बट्टे वे बट्टे होते हैं जहाँ जो व्यापारिक बट्टा विक्रय के उद्देश्य से किया जाता है, और नगद बट्टा होता है वह शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो नगद बट्टा दिया जाता है वो शीघ्र भुगतान, मतलब कि कोई दुकान वाले के पास आप जाएंगे, कोई सामान को बेचता है तो बोलता है कि आप अभी तुरंत इसको खरीद लीजिए, अभी डिस्काउंट चल रहा है ना। तो आप जब नगद देते हैं तो वो 10%, 5%, जितना भी डिस्काउंट चलता है वो, ताकि वो उसके पास तुरंत के तुरंत नगद कैश हाथ में आ जाए, इसलिए वो नगद बट्टा देता है ताकि शीघ्र भुगतान उसको मिल जाए। और व्यापारिक बट्टा क्या होता है? यह विक्रय के उद्देश्य से किया जाता है, मतलब माल को बेचने के लिए, जो माल होता है उसको बेचने के लिए के उद्देश्य से किया जाता है। व्यापारिक बट्टे का लेखांकन है वो पुस्तकों में नहीं किया जाता। आप अंदर कोई भी सामान खरीदेंगे ना तो जो व्यापारिक बट्टा होगा ना उसमें वो कार्ड के अंदर में ही रहता है, वो बाहर शो नहीं करता है वो, है ना। और नगद बट्टे का लेखा क्या पुस्तकों में किया जाता है। पुस्तक में अपन कोई लेते ना, कोई सामान लिए तो उसमें 10% छूटे करके डिस्काउंट को भी सामने अपन पुस्तकों में दिखाते हैं, वैसा ही है वो नगद बट्टा को दिखाया जाता है। यह माल क्रय करते समय दी जाती है, जब वो माल खरीदते हैं तब व्यापारिक बट्टा दे दिया जाता है। और यह क्या है? भुगतान करते समय दी जाती है। मैंने क्या बोला था अभी? नगद जब भुगतान करते हैं तब नगद बट्टा दिया जाता है। यह बीजक की रकम घटाकर दिखाई जाती है। अभी मैं आपको जस्ट ऊपर बता रही थी कि बीजक जो मूल्य होता है उसमें घटाकर दिखाते हैं, घटाकर अंदर में बाहर में दिखाते हैं, मतलब बाहर में शो नहीं करते अपन जब अमाउंट डालते हैं तब, है ना। इसमें बीजक में दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता। नगद बट्टे को इसमें बीजक में दिखाने का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि सामने सामने मिलता है। यह छूट क्या है? प्रत्येक व्यापारी को दी जाती है। जो बिज़नेस करते हैं ना उनको व्यापारिक छूट दी जाती है, और इनका सिर्फ भुगतान शीघ्र भुगतान करने वालों को ही दी जाती है। नगद जो होता है वो शीघ्र भुगतान करने के लिए ही दिया जाता है। अब यह माल के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। क्यों? क्या चीज़? व्यापारिक बट्टा। यह किस में दिया था? माल के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और जो आपका नगद बट्टा है या भुगतान की जाने वाली रकम पर दिया जाता है। कई बार क्या होता है, इससे व्यापारियों को नुकसान भी होता है और वो छूट पर भी माल को दे देते हैं, क्योंकि उनको माल को निकालना रहता है। और उसके बाद व्यापारिक बट्टा क्या होता है? इसकी राशि सामान्यतः बड़ी होती है और नगद बट्टे की राशि सामान्यतः छोटी होती है। व्यापारिक बट्टे के साथ साथ नगद बट्टा भी मिलता है।
और यह जो आपका नकद बट्टा है, यह आवश्यक नहीं कि आप नकद छूट पाने वाले को व्यापारिक छूट की भी मिले, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अगला नेक्स्ट कर लेंगे अपन क्लास। थैंक यू।